जय हिंद। आइए देखते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की क्रांति, भारत के वीर क्रांतिकारियों के प्रख्यात वीरता के साथ। आज आइए देखते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की क्रांति, भारत के वीर क्रांतिकारियों और प्रख्यात वीरता के साथ हम देखेंगे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की क्रांति कब हुई, कैसे हुई, क्या क्या थे इसके कारण और क्या क्या था इसके कारण कि यह असफल हुआ, और यह भी जानेंगे कि किस जगह से कौन से इसके नेता थे और कि कैसे इस क्रांति को दबा दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि यह आखिरकार सन 1857 की क्रांति है क्या। तो देखिए क्या है सन 1857 की क्रांति। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत स्वतंत्रता प्रेमियों द्वारा उनका पूर्ण विद्रोह और भारत की स्वतंत्रता की मांग ही था सन 1857 की क्रांति। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता प्रेमियों द्वारा उनका पूर्ण विद्रोह और भारत की स्वतंत्रता का मांग ही था सन 1857 की क्रांति। यानी कि सन 1857 में ही हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उठ चुके थे और हमारी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठ चुकी थी। यदि यह सफल हो जाता तो हमें लगभग 90 से 100 साल के बीच में ही हम लोग आज़ाद हो जाते। सन 1947 की हमें इंतज़ार नहीं करनी पड़ती, लेकिन दुर्भाग्यवश यह क्रांति सफल नहीं हुआ। इसी कारण को जानेंगे कि क्यों यह असफल हो गया और क्यों यह क्रांति हम लोग आखिरकार सफल नहीं कर पाएंगे। उससे पहले जानेंगे कि आखिर यह क्रांति हुआ क्यों था। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कारण थे सन 1857 के क्रांति का। तो देखिए दोस्तों, क्या थे सन 1857 के क्रांति का कारण। किसी भी क्रांति को होने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, या कोई भी चीज़ हो उसका बहुत सारा कारण होता है। तो सन 1857 की क्रांति बहुत थे। आइए एक एक ठोकर के हम जानते हैं। पहला कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यह था कि अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर देना तथा श्रमिकों से बलपूर्वक कार्य कराकर अत्यंत कम मजदूरी देना। उसके बाद बाढ़ सुखाड़ में किसानों को किसी भी प्रकार के छूट या सहायता नहीं करना। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अलग अलग से उद्योग धंधे लगाए गए थे, जिससे कि हम भारतीयों का उद्योग धंधा नष्ट हो चुका था। दूसरा था कि हम यदि श्रमिक भी थे, यानी कि हम कार्य कर रहे थे, तो हमको उचित मजदूरी उस समय नहीं दिया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा। तीसरा था जो कृषक लोग थे उनका भी दयनीय स्थिति था कि उन पे लगान बहुत ज़्यादा लगाया गया था और बाढ़ सुखाड़ के समय सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का सहायता नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उनसे लगान उतना ही वसूला जाता था। तो यह बहुत सारी कारण थे आर्थिक कारण। दूसरा देखेंगे राजनीतिक कारण। देखिए राजनीतिक कारण यह था कि बेलेजली द्वारा प्रयोग सहायक संधि द्वारा साम्राज्य को बढ़ाना तथा दूसरा और सबसे प्रमुख कारण लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। बेलेजली किसी भी संधि द्वारा साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, जबकि लॉर्ड डलहौजी जो था वह हड़प नीति द्वारा वो किसी भी साम्राज्य को मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। जो हड़प नीति यह थी कि किसी भी साम्राज्य का यदि राजा का लड़का नहीं है तो वह साम्राज्य ऑटोमेटिक ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी। इसे लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति कहेंगे और इसी नीति के तहत डलहौजी था। दूसरा देखिए, तीसरा कारण जो था प्रशासनिक कारण था। प्रशासनिक कारण यह था कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा साथ ही साथ भारतीयों के नज़र में ब्रिटिश शासन का चरित्र विदेशी का था। एक तो कंपनी में दोस्तों भ्रष्टाचार हो चुका था, दूसरा यह था कि भारतीयों के नज़र में ब्रिटिश शासन का चरित्र विदेशी का था, तो ये भी कारण था। चौथा कारण था सामाजिक और धार्मिक कारण। किसी भी साम्राज्य में धार्मिक कारण बहुत ही जल्दी बर्बाद करता है, और कहीं ना कहीं यह था। सामाजिक और धार्मिक कारण यह था कि कंपनी ने अपना शासन बढ़ाने के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ साथ रंग भेद, साथ ही साथ धार्मिक भेदभाव का भी प्रारंभ करने लगे। कंपनी अपना शासन तो बढ़ा ही रहा था, लेकिन अंग्रेज यहाँ हमारे साथ भेदभाव कर रहे थे, यानी कि रंग भेदभाव, जो कि यहाँ भारत में नहीं था रंग भेदभाव, उसको भी लाए थे गोरे काले का भेदभाव। दूसरा चीज़ कि हमारे धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे थे, यह भी कारण था। और अंतिम सबसे बड़ा कारण था सिपाही के बीच असंतोष। किसी भी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सेना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है,
और किसी भी साम्राज्य को बढ़ाने में यदि आपकी सेना कमज़ोर है तो वह साम्राज्य ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा। और यही था, सिपाहियों के बीच असंतोष हो गया ब्रिटिश साम्राज्य में। और यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने प्रारंभ में बंगाल की सेना को जातिगत विशेषाधिकार का महत्व दिया था, परंतु 1840 के बाद इसे छीन लिया गया, जिससे उन सिपाहियों को उनकी जातिगत भावना खो देने का डर सताने लगा। और सन 1856 में कुछ महीने विदेश कार्य करने का फरमान जारी किया गया तथा उसकी मासिक वेतन मात्र 7 रुपये थी। एक तो यह था कि जातिगत भावनाओं पे भी ठेस पहुंच गया। दूसरा यह था कि उन्हें विदेश जाने के लिए कह दिया गया, और हिंदू या मुसलमान धर्म में भी समुद्र को पार करना अलाउ नहीं था, ये दोनों भी धर्म में। और एक तो विदेश जाना, और दूसरी चीज़ ये थी कि कहीं ना कहीं उनकी जो वेतन थी बहुत ही कम थी, मात्र 7 रुपये प्रति माह थी। और विदेश में रह कर के सैनिकों को उनके घर वालों का याद सताने लगा। तो इन सारी चीज़ों थी, और यहीं से हुआ सन 1857 की क्रांति। उससे भी मेन कारण यह था कि जो राइफल था, उसकी जो गोली थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, और इसको चलाने से सिपाहियों ने मना कर दिया। और पहला जो थे मंगल पांडे, वो नहीं माने और उनको मारा जाने लगा, तो वह गोली मार दिए, और यहीं से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अब देखते हैं कि जब क्रांति की शुरुआत हुई तो विद्रोह असफल क्यों रहा। उससे पहले जानेंगे कि किससे ने कहाँ से विद्रोह चालू किया था। तो आइए देखते हैं। विद्रोह दिल्ली में जो था वह तो चला रहे थे बहादुर शाह जफर, लेकिन उनका जो जनरल थे बख्त खां, वो वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर एकदम बूढ़ा हो गए थे और मुगल वंश के यह अंतिम बादशाह थे। दूसरा, कानपुर से नाना साहब, इनकी पेंशन को रोक दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, इसीलिए यह लड़ाई लड़ रहे थे। लखनऊ से लड़ रही थी बेगम हजरत महल, इनका भी हड़प नीति से जो लखनऊ का साम्राज्य था वह डलहौजी हड़प रहा था। बिहार से लड़े थे कुंवर सिंह। बिहार में 2 लोग लड़े थे। बिहार में पटना से थे पीर अली, जबकि जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह की ज़मींदारी छीन ली गई थी, इसलिए वह लड़े थे। और पटना से पीर अली जी भी थे। कुंवर सिंह पे कई प्रकार की गाना भी है कि रहे 80 बरिस के पुरान हटिया, ये तारीख। और झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी का भी जो हड़प नीति द्वारा था, उनका बेटा का साम्राज्य नहीं दिया जा रहा था दामोदर को, इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा था। उसके बाद इलाहाबाद से लड़े थे लियाकत अली। उसके बाद बरेली से थे खान बहादुर खां। फैजाबाद से थे मौलवी अहमद उल्ला। इन सारे तमाम नेताओं ने विद्रोह को चालू किया। अब देखते हैं कि जब विद्रोह इतना चरमोत्कर्ष पे था तो आखिर यह दबा क्यों। अब आइए इसमें देखेंगे कि आखिर विद्रोह दबा क्यों। तो आइए देखते हैं कि विद्रोह को असफल होने का कारण क्या था। विद्रोह का असफल होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला यह था कि विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना। अगर विद्रोह को चलाना है तो सभी वर्ग का शामिल होना चाहिए था, और यह नहीं हुआ। दूसरा कि एक संगठित विचारधारा का अभाव था। देखिए, जो भी था सन 1857 की क्रांति, ये संगठित विचारधारा यानी कि एक विचारधारा के लिए नहीं लड़ी जा रही थी कि जो झांसी की रानी थी उनको पुत्र को राजा नहीं बनाया जा रहा था, इसलिए लड़ाई लड़ी। दूसरा कि बेगम हजरत महल का भी साम्राज्य छीना जा रहा था, इसलिए लड़ाई लड़ी। कुंवर सिंह का ज़मींदारी छीना जा रहा था। नाना साहब का पेंशन बंद किया जा रहा था। इन तमाम चीज़ों पे किसी जो लोग भी लड़े थे अपने स्वार्थ हित के लिए लड़े, अगर एक प्रकार से कहें तो। लेकिन दूसरी तरह किसी ने एक संगठित विचारधारा पे नहीं लड़ा। दूसरा चीज़ हो गया निश्चित समय का प्रतीक्षा नहीं करना। निश्चित समय का प्रतीक्षा नहीं किए थे और आओ देखा न ताओ, उस समय आक्रमण हो गया था। दूसरा कि देसी राजाओं को अंग्रेजी का सहायता करना, यह भी टर्निंग पॉइंट थी असफलता के लिए, क्योंकि देसी राजाओं को अंग्रेजी का सहायता करना, अगर देसी राजा कहीं ना कहीं हम उन भारतीयों का सहायता करते जो कि इन अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं परिणाम कुछ दूसरा ही होता। लेकिन इन लोगों ने अंग्रेज़ों का सहायता किया। दूसरा कि शस्त्रों का अभाव होना और सैनिकों की संख्या में बहुत बड़ी अंतर होना। शस्त्रों का अभाव था, हम लोग के पास उचित प्रकार के शस्त्र नहीं थे। दूसरा कि सैनिक भी हमारे पास कम थे।
और छठा और एक ये लास्ट और कहेंगे कि सबसे बड़ा कारण था हम लोग को विद्रोह को न जीत पाने में, कि एक नेतृत्वकर्ता का अभाव था। कहीं न कहीं एक जगह से इस को नेतृत्व नहीं किया जा रहा था, बल्कि जिसको मन में जो आया वहीं से नेतृत्व कर रहा था। एक थे जो कि बहादुर शाह जफ़र थे, लेकिन वो भी उतना ही क्लियर नहीं कर पा रहे थे। एक तो वो बुढ़ा हो गए थे। इन कारण से एक नेतृत्वकर्ता की अभाव था, जो कि संपूर्ण भारत को एक नेतृत्व में नहीं आ पाया, जिसके कारण हम लोग इस विद्रोह में असफल रहे। अब आइए देखते हैं इन सारी चीज़ों को, एक नेतृत्वकर्ता के अभाव में भी हम लोग इस विद्रोह को असफल हो गए। बाकी हम उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया, और कहीं ना कहीं यह क्रांति सफल हो जाती तो हम 90 से 100 वर्ष पहले ही आज़ाद हो जाते हैं। और आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।